हिंदू धर्म के शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी दी गई है। सभी ज्योतिर्लिंगों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे पहला और खास है। सोमनाथ की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। ये मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन में स्थित है, जो वेरावल बंदरगाह से थोड़ी दूर पर है। मंदिर के बाहर वल्लभ भाई पटेल, रानी अहिल्याबाई आदि की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको मंदिर के ऊपर एक कलश रखा दिखाई देगा। इस कलश का वजन करीब 10 टन है। यहाँ लहरा रहे ध्वजा की ऊंचाई 27 फीट है और अगर इसकी परिधि की बात की जाए तो ये 1 फीट बताई जाती है। मंदिर के अंदर आते ही आपको चारों ओर विशाल आंगन दिखाई देगा। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पवित्र पुस्तक शिव महापुराण के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ राजा दक्ष प्रजापति को श्राप से मुक्त पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कराई थी। उन्होंने यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की थी। बता दे कि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपने नाथ स्वामी मानकर तपस्या की थी। इसी के चलते ही ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। अगर आप सोमनाथ मंदिर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय समय पर सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमण हुए। सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बहुत प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं सदी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपर सिरे पर एक तीर बाण बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब ये है कि जो समुद्र इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड या का टुकड़ा नहीं है। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित है। यह एक कौतूहल का विषय था। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। कहते हैं कि महमूद गजनबी इसे देखकर हतप्रभ रह गए थे। सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649वीं बार किया गया। 49 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 750 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। फिर
प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया।